बात तो यह है कि उस वक्त नहीं किया गया, और अब नवाज शरीफ साहब के आए बगैर मुस्लिम लीग नून का उठना मुश्किल है। अब उनको आना पड़ेगा और आकर अपनी कैंपेन चलानी पड़ेगी, चाहे उसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, जब हुकूमत लेके लग रहा था कि कानून साजी हो रही है, मामला ठीक है, बातचीत हो रही है, और उस वक्त कोई सबील हो सकती थी नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, वो नहीं आए, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या नवाज शरीफ साहब ये डेयरिंग डिसीजन ले सकते हैं वापस आने का? अब कोई चारा कार नहीं रहा, जैसे मैंने कहा कि हालात ने मजबूर कर दिया है। अब हालात उस तरफ लेके जा रहे हैं, वगरना पार्टी बैठ जाएगी और नीचे चली जाएगी अगर इलेक्शन से पहले जो है नवाज शरीफ वापस नहीं आते और वहीं लंदन रहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि पार्टी और नीचे। अच्छा सुहेल साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। खुर्रम दस्तगीर के उस स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी बातचीत की गई, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत ली गई तो उसका बुनियादी हदफ क्या था, इमरान खान क्या करना चाह रहे थे जिससे वो उनको रोकना चाहते थे, और फिर एक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिखाई दी कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा मामला था जो नवंबर में होना है, इसलिए वो चाहते थे कि इसको कंटिन्यू किया जाए। अब इस मामले को कहां देख रहे हैं, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉइंटमेंट का मामला है? ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है वो तो रहेगा। अब तो देखें, ऐसे लगता है कि कोई नई हुकूमत ही आके अपॉइंटमेंट करेगी। अब इस हुकूमत के हाथ से तो वो जाता रहा है, लेकिन ये जो मैंडेट नया आया है पंजाब में, इसके बाद सूरत हाल टोटली तब्दील हो गई है। अब नई सूरत हाल में देखना चाहिए, और नई सूरत हाल में यही है कि अक्टूबर नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अक्टूबर नवंबर तक ले जा सकते हैं। उस वक्त केयर टेकर होंगे, केयर टेकर पर किसी का भी बस नहीं चलेगा। तो देखें क्या होता है, फिर तो फ़ौज की अपनी मर्ज़ी से ही अपॉइंटमेंट होगी। आपको इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि उनकी मर्जी से होगी, या आपको इसके चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जो नई हुकूमत आएगी अवामी मैंडेट के तहत वो अपॉइंटमेंट करेगी? ये डिपेंड करता है ना इलेक्शन डेट क्या है, क्योंकि वो तो नवंबर में अपॉइंटमेंट हो जानी है। तो उसमें नवंबर में अगर केयर टेकर सेटअप हुआ तो फिर केयर टेकर सेटअप करेगा, और अगर केयर टेकर सेटअप ना हुआ, अगर नई हुकूमत आ गई तो नई हुकूमत अपॉइंटमेंट करेगी। लेकिन सुहेल साहब, आप देखें ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास अवामी मैंडेट नहीं होता, उनके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है। जो ये हुकूमत है ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह रही थी कि इनके पास वो मैंडेट नहीं है कि ये इतनी की अपॉइंटमेंट करें, तो फिर ऐसे में तो कोई नया मैंडेट ही कर सकता है, और वो तब कर सकता है कि फौरी तौर पर अगले 24 से 48 या 3 से 4 रोज के अंदर इलेक्शन अनाउंस किए जाए और नवंबर में कोई ना कोई हुकूमत सामने आ जाए। जी जी, दुरुस्त, ज़्यादा बेहतर फैसला होगा। ये जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना बेहतर है। तो सर अगर इतनी जल्दी इलेक्शंस होते हैं, डिले करने से मामला खराब होंगे। सर अगर इतनी जल्दी इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो इसका फायदा कौन उठाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अपनी जगह एक मोमेंटम, तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आज है कि जनरल इलेक्शंस अगर अनाउंस की जाते तो 2/3 मेजॉरिटी ले सके? मेरा ख्याल है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो ले जाएगी। 2/3 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की पोजीशन में है। और सर इमरान खान साहब का वो आपको याद होगा जो पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की हुकूमत उन्हें मिलती है जैसी कि 2018 के अंदर मिली, तो फिर वो हुकूमत में बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि फिर इस तरह की हुकूमत तो या मैंडेट नहीं होगा, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होगी, थम्पिंग मेजॉरिटी होगी, वाज़े बरतरी होगी, अक्सरियत होगी, तो फिर इमरान खान साहब आ जाएंगे? जी, इस दफ़ा तो इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि उनके साथ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। पंजाब में के जो मैंडेट है उससे तो यही पता चलता है। और ज़ाहिर है 2 महीने बाद अगर इलेक्शन हो और इमरान खान साहब इसी तरह अपोजिशन में हो, तो ज़ाहिर है कोई लगता नहीं है कोई तब्दीली आएगी, इसी तरह का मैंडेट आएगा। तो सुहेल वड़ाई साहब, इसका मतलब ये साबित हो गया कि मुल्क के अंदर जो पॉपुलर नैरेटिव है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, एंटी अमेरिकन नैरेटिव है, सेंटिमेंट है जो बिकता है, जिसको अवाम हाथों हाथ खरीदता है। देखिए रेहान तारिक साहब, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महंगाई है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है, ये तो सारा मिक्स होता है। लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पंजाब के लोग आम तौर पर बागियाना रवैया जो है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच उसको पसंद करते हैं और उसको हाथ बढ़ा के वेलकम करते हैं। लेकिन सर वो तनकीद जो इमरान खान साहब पर की जाती थी कि इमरान खान को सियासत करनी नहीं आती या वो रिवायती सियासतदान नहीं है,
और इसकी वजह से कुछ लोग ये समझ रहे थे कि अभी भी शायद 80-90 की दिहाई की पॉलिटिक्स है, जिसकी मरकज में हुकूमत होती है, वो बाई इलेक्शंस के ऊपर हावी होता है और बड़ी आसानी से कॉम्प्रीहेंसिवली हम जीत जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो रिवायती सियासी जमातें हैं, क्या उनके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, डायनामिक्स चेंज हुए हैं, हमें कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी? जी डेफिनेटली, आप दुरुस्त कह रहे हैं, डायनामिक्स तब्दील हो गए। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो बड़ा सॉलिड वोट बैंक था पंजाब में, शहरों के अंदर, आप देखें लाहौर में 3-1 हुआ है, तो लाहौर में नून हार गई है। तो इससे सारे से डायनामिक चेंज हो गए हैं। अब दोबारा से असर नौ पॉलिटिक्स होगी और नए सिरे से खतूत तय होंगे। तो सर फिर अब नैरेटिव क्या होगा खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव से नैरेटिव नया बनाना पड़ेगा, उनको नया नैरेटिव बनाना पड़ेगा, उनको कुछ बताना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। तो सर एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव तो नहीं चला, क्योंकि उसके बाद एकदम यू टर्न लिया गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि हमने करके दिखाया था, हम करके दिखाएंगे, और सियासत नहीं बल्कि रियासत। तो अभी भी कुछ डिलीवर होता हुआ आवाम की जिंदगी में बेहतरी आती हुई दिखाई नहीं दी, ये भी अधूरा रह गया। वो एस्टैब्लिशमेंट भी पूरा, वो भी एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी पूरा नहीं हो सका, वो भी कहीं बीच रास्ते में रह गया, अधूरा रह गया। तो फिर अब वो क्या नैरेटिव हो सकता है सर नून लीग का, जिसको आवाम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए नैरेटिव तो ये है ना कि देखें, अगर नवाज़ शरीफ आते हैं तो नवाज़ शरीफ के आने से एक नई रूह जो है वो नून लीग के अंदर फूंकी जाएगी। असल तो उसके कायद जो हैं वो नवाज़ शरीफ ही हैं, और नवाज़ शरीफ ने ये सारा कुछ जो भी नैरेटिव था, जो भी उसकी कामयाबी थी, जो भी उसने आज तक मंसूबे बनाए हैं, सबका क्रेडिट, चाहे वो बिजली के मंसूबे हों, मोटरवेज़ हों, कुछ हो, इसका सारे का क्रेडिट तो नवाज़ शरीफ को जाता है। तो वो आकर दोबारा अपनी उन खिदमात को दोहराएंगे, अपना ज़िक्र करेंगे, आवाम से रब्ता करेंगे, अपनी बात सुनाएंगे कि वो किन हालात में उन्होंने हुकूमत ली, क्यों ली। तो शायद हो सकता है उनकी बात में कोई वजन हो तो लोग सुन लें उसकी बात। तो साहब आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंप ये सोचता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाना या इस तरह से हुकूमत बनाना असल में नून लीग की कोई बैक स्टैबिंग हुई है, आपको लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नून लीग ने भी सोच समझ के ये किया है। नून लीग भी उस वक़्त हुकूमत चाहती थी, नून लीग को भी पता था कि नवंबर की अपॉइंटमेंट से पहले हमें ये करना है। तो मेरा ख्याल है सोच समझ के किया है, शौरी तौर पर सब ने किया है। ये कहना कि बैक स्टैबिंग हुई है गलत है। कोई नून लीग वाले कोई सादा लोग हैं कि उनको वर्गला लिया गया है, हरगिज़ नहीं। सर लास्टली दूसरी जानिब, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कोर कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है, तो खान साहब के लिए बेहतर क्या है? क्या पंजाब हुकूमत लेके परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाकर इसको कंटिन्यू करना बेहतर है या असम्बलियां डिसॉल्व करना बेहतर है? खान साहब के लिए बेहतर है कि डायलॉग करें। खान साहब के लिए बेहतर है कि दूसरी जमातों के साथ मिल के चलें, पॉलिटिकल डायलॉग हो। सिर्फ अकेले ही अपना एजेंडा जो है उसको परसू ना करें, कुछ कंसेंसस डेवलप करें ताकि अगले इलेक्शन के रिजल्ट्स भी सब माने, फिर अगला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हो। और लास्टली सर, इमरान खान साहब जो कैंपेन के दौरान भी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी करते रहे हैं और ख़ासतौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बड़ा क्रिटिसाइज किया है, क्या वो ये मानेंगे कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो कह रही थी कि हम न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल हैं, या सिकंदर सुल्तान राजा इज एन अपराइट ऑफिसर? मेरा ख्याल है वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सारे लोग तो ये मानते हैं कि ये एलिगेशंस हैं। मेरा इन एलिगेशंस में हकीकत नहीं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।